Hello viewers, welcome to Mixed Up Easily YouTube channel. This is Siddharth and you guys watching Mixed Up Easily. I hope कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होगे और सुरक्षित होगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में FL Studio के कुछ बेसिक टूल्स के नाम जाने थे और उनका क्या यूज़ है उसे समझा था। इस वीडियो में हम किस तरीके से अपनी प्लेलिस्ट को अरेंज करेंगे और किस तरीके से अपना इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करेंगे और म्यूज़िक प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे उसे सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र सेक्शन को भी बंद कर देता हूँ, सब कुछ मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर प्लेलिस्ट। तो ये है सॉफ्टवेयर अभी बिल्कुल खाली है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा क्योंकि मुझे इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करना है और इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करने हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हमें चैनल रैक के अंदर ही सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करना है और उसे ड्रॉ करना है और म्यूज़िक का डिज़ाइन करना है। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाएं, पहले मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी ये वीडियो। तो चलिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि चैनल रैक इसका नाम स्टेप सीक्वेंसर भी है। अगर आप 11 वर्ज़न यूज़ कर रहे हो या उससे पीछे का कोई वर्ज़न यूज़ कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पर होगा स्टेप सीक्वेंसर। पर अगर आप 12 के ऊपर का कोई भी वर्ज़न यूज़ कर रहे हो FL स्टूडियो का तो यहाँ पर इसका नाम है चैनल रैक। तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सब कुछ सेम है। सिर्फ 12 में एक नया फीचर आया है प्लस का और बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। चलिए, तो मैंने बताया है कि FL स्टूडियो के अंदर हमारा ब्राउज़र सेक्शन है जहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है और मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ। ये लाइब्रेरी है हमारी और इसी के अंदर हम, ये चैनल रैक है, इसी के अंदर हम अपना इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करेंगे और उसे ड्रॉ करेंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं नीचे जाता जाऊँगा। ये है हमारा पैकेजेस को मैं क्लिक करता हूँ। ये है ड्रम और ये मुझे कुछ ड्रम्स के एलिमेंट्स समझ में आ रहे हैं। मुझे किक समझ में आ रहा है, परकशन समझ में आ रहा है, स्नेयर समझ में आ रहे हैं, हाई हैट समझ में आ रहा है, सिंबल समझ में आ रहा है। तो ये सब एक ड्रम के सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं किक को उठाऊंगा। ये मैं यहाँ से क्लिक करके साउंड भी सुन सकता हूँ। अगर मैं अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो मैं इसके साउंड को सुन सकता हूँ। जो भी मुझे साउंड पसंद होगा, जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है 8/8 किक, मैं उठा के इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, मैं सिर्फ अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक करूंगा और उसे होल्ड करके रखूंगा और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये अगर मुझे इसको डिलीट करना है, जैसे मुझे ऊपर वाले को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और मुझे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें नीचे है डिलीट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये डिलीट हो गया हमारा। तो सिर्फ किक से तो बात चलेगी नहीं और आगे जैसे हमें चाहिए होगा स्नेयर, हम स्नेयर भी ले लेते हैं। तो आपको जो भी साउंड अच्छा लग रहा है स्नेयर का, आप बस उसको उठाओ और यहाँ अपने चैनल रैक के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पर हमारा आ गया किक और स्नेयर। अब आप यहाँ पर कुछ अपने चैनल रैक के अंदर कुछ बटन्स देख रहे होगे। 1 2 3 4 के बाद रेड हो जाता है, फिर 1 2 3 फिर रेड हो जाता है। एक्चुअली ये बार्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारे म्यूज़िक प्रोडक्शन को ड्रॉ करने में। जैसे कि सिंपली अगर मुझे किक का साउंड, यहाँ पर बटन है, इसको अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, राइट क्लिक करता हूँ तो ऑफ़ हो जाता है। सिंपल है, लेफ़्ट क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑफ। तो मैं अगर अगर मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो इसका साउंड शुरू हो जाता है, आप सुन सकते हो। मैं और आगे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, इसके और आगे करता हूँ। अब मैंने 3 कर दिया, अब आपको 3 साउंड सुनाई देंगे किक के। अगर मैं एक और कर देता हूँ तो अब आपको 4 साउंड सुनाई देंगे किक के। यानी कि हमने यहाँ पर किक को खोल दिया है। सेम अगर मुझे इसी तरीके से बंद करना है तो ये मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए बंद हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा और आगे जाए, ये मैंने ऐसे ऐसे किक को ड्रॉ कर दिया। मैंने इस चैनल रैक के अंदर इस बटन्स को ऑन कर दिए, एक बाई एक छोड़ कर रेड को छोड़ दिया, मैंने सारे रेड को छोड़ दिए और जैसे ही स्टार्ट होते हैं ब्लैक, उसका पहला बटन मैंने ऑन कर दिया है।
अब स्नेयर में मैं जाता हूँ, स्नेयर का जो रेड बटन है सबसे पहले मैं वो ऑन कर देता हूँ सारे के सारे। सिंपली ये आपको हेल्प करेंगे जो भी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगा किक डबल, मुझे लग रहा है अगर मुझे डबल किक चाहिए तो मैंने एक और किक उठा लिए। यहाँ पर मुझे डबल स्नेयर चाहिए तो मैंने डबल स्नेयर उठा लिए। यहाँ पर मुझे डबल किक, यहाँ पर मुझे डबल स्नेयर। चलिए आप सुनते हैं आप कैसा लग रहा है। तो मैंने एक स्नेयर को और लगा दिया। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये हल्का फील हो रहा है, मैं हाई हैट उठा के डाल देता हूँ। मैं स्नेयर बंद करता हूँ, ये हाई हैट खोलता हूँ। अब मुझे जो भी हाई हैट का साउंड अच्छा लग रहा है ये मैं उठा लेता हूँ और हाई हैट को ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 कहीं पे भी आपको जहाँ मन आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, मैंने ऐसे ही उठा के ड्रॉ कर दिया जल्दी जल्दी। तो आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि परकशंस भी मुझे उठाने चाहिए, ये मैं जाता हूँ यहाँ परकशंस। मैं थोड़ा और नीचे करके देखता हूँ। परकशंस मैं ये उठा लेता हूँ, मुझे ये थोड़ा साउंड अच्छा लग रहा है और कहीं पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गई हमारी बात इसे ड्रॉ करने की कि किस तरीके से हमें इसे ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पर कुछ खाली चीज़ें दिख रही हैं। अब ये यहाँ पर खाली है, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ अपने माउस को ऊपर की ओर तो ये 1 हो जाता है, और ऊपर करता हूँ 3, ऐसे और ऊपर करता जा रहा हूँ तो ये 1 बाई 1 बढ़ता जा रहा है। ये क्या हुआ? तो इसके लिए हमें मिक्सर खोलना चाहिए। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो आप यहाँ मिक्सर चैनल 1 पर देखिएगा, ये यानी कि मैंने यहाँ पर किक का सिग्नल नंबर 1 पर भेज दिया अपने मिक्सर पर। अब मिक्सर पर मैंने क्यों भेजा? क्योंकि मैं यहीं पर मिक्स करूँगा अपना म्यूज़िक, जो भी मैंने बनाया है इस चैनल रैक के अंदर मैं यहीं से मिक्स करूँगा उसे। इसलिए मैंने इसको मिक्सर नंबर पर 1 पे भेज दिया कि मैं अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इसका वॉल्यूम कम करना चाहिए तो मैं वॉल्यूम कम कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि इसे पैनिंग करना चाहिए तो मैं पैनिंग कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ VSTs का यूज़ करके और अच्छा इसको शार्प साउंड कराना है तो मैं उसे उस हिसाब से VST का भी यूज़ कर सकता हूँ इस जगह पर। अब मुझे लग रहा है स्नेयर का साउंड मुझे 2 नंबर पे देना चाहिए तो मैं 2 नंबर पे इसे भेज देता हूँ। ये 2 नंबर पर आ गया, यानी कि स्नेयर पहले नंबर पर हमारा किक है, दूसरे नंबर पर स्नेयर है जैसा कि यहाँ पर है। तीसरे नंबर पे हम अपना हाई हेड भेज देते हैं, ये तीसरे नंबर पे हमारा हाई हेड चला गया। चौथे नंबर पर हमारा इसी तरीके से आप मुझे 10 नंबर पे भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं इसे चौथे नंबर पे भेजना चाहूँगा। ये मैंने चौथे नंबर पे भेज दिया। तो मैंने अभी किया क्या है, बेसिकली मैंने इसको अपने मिक्सर पर भेजा है सिग्नल, यानी कि 1 नंबर पर किक को भेजा है सिग्नल कि सारा किक का सिग्नल 1 नंबर पर जाए। मुझे अगर किक का वॉल्यूम तेज़ करना है या धीमा करना है तो मैं उसको अपने डायरेक्ट मिक्सर से अरेंज कर सकूं, एडजस्ट कर सकूं। मैंने दूसरे नंबर पर भेजा है दूसरे चैनल पर भेजा है मैंने अपने स्नेयर के साउंड को। इसी तरीके से मैंने सारे 4 चैनल पर भेज दिए। अब चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ वॉल्यूम बटन दिखाई दे रही है, ये है एक्चुअल में वॉल्यूम बटन। मैं एकदम धीमा कर देता हूँ तो अब साउंड नहीं आएगा किक का। अब मैं बढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरीके से सारे के सारे आपको अगर वॉल्यूम, जैसे मुझे परकशन जल लग रहा है बहुत ज़्यादा है, मैं परकशन थोड़ा सा कम कर देता हूँ साउंड। आप सेम यहाँ पर भी परकशंस के साउंड को कम कर सकते हो। मैं दिखाना चाहूँगा, ये मैंने बंद कर दिया, परकशंस का साउंड अब बंद हो जाएगा। अब मैं यहाँ से भी तेज कर सकता हूँ। तो अगर आपने मिक्सर पे अपना चैनल भेज दिया है
तो आपको टेंशन नहीं है कि आप बार बार चैनल रैक को खोलिए और उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं। अब ये हमें कुछ ग्रीन बटन्स दिख रही हैं, ग्रीन लाइट्स। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे सोलो का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ से सोलो कर सकता हूँ। अब अगर मुझे सिर्फ किक का साउंड सुनना है तो मैंने यहाँ से इसे सोलो कर दिया है, अब मैं किक का साउंड सिर्फ सुनूंगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है। अब इसे कैसे वापस करेंगे, ये वापस हो गया सेम। तो चैनल रैक के अंदर आप समझ गए कि चैनल रैक के अंदर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमें लग रहा है कि हमारे ड्रम्स का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो सिर्फ ड्रम से बात तो नहीं बनेगी। एक म्यूज़िक को बनाने के लिए एक म्यूज़िक के अंदर सिर्फ ड्रम नहीं होते, और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, हमारा बेस गिटार, हमारे पैड्स, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो एक तो तरीका आपको मैंने ये बताया था कि आप ब्राउज़र सेक्शन के अंदर जाकर सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रम के नीचे जाता हूँ इंस्ट्रूमेंट में, तो मुझे यहाँ पे बेस दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद गिटार दिखाई दे रहा है, मुझे कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, और भी ऑर्केस्ट्रल मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसे भेज कर अपना इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप ये प्लस साइन देख रहे हैं, इस प्लस साइन में जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये खुल के बाहर आ जाता है। ये है हमारे प्लगइन्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ये सारे प्लगइन्स मैंने बताए थे आपको पिछली वीडियो में कि हम इस प्लगइन्स का कैसे यूज़ करेंगे, वो अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। हमने प्लस साइन पे क्लिक किया और FL की को उठा लिया। ये प्लगइन है एक FL की, ये प्लगइन हमने उठा लिया FL की का, चालू हो गया। तो एक तो तरीका जो मैंने आपको पहले ड्रम वाला ही बताया है कि आप यहाँ से भी अपना इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर सकते हो और सुन सकते हैं। पर ये इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा, बिकॉज़ अगर आप ड्रम का साउंड बनाना चाहते हो इस बटन का यूज़ करके, अपना चैनल स्ट्रिप का यूज़ करके, तो बेटर ऑप्शन है। पर अगर आपको लग रहा है कि आप कोई की ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर की को ड्रॉ ना करें, आपको खोलना चाहिए पियानो रोल। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, पियानो रोल के अंदर ही हम म्यूज़िक को ड्रॉ करेंगे। हम तो ड्रॉ यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। हम यहाँ पर कुछ और वेरिएशन नहीं है हमारे पास, हम और अच्छे तरीके से उससे खेल नहीं सकते, इसलिए हम यूज़ करेंगे अपने पियानो रोल का। अब पियानो रोल ओपन करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। आप अपने इंस्ट्रूमेंट के कहीं पर भी जाएं, जो भी आपका ये इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये मैंने पहले वाला इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये खुल गया हमारा पियानो रोल, और हमने ये खोल दिया पियानो रोल। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर जाएं और यहाँ से पियानो रोल को ओपन कर लें, और यहाँ से हटा भी सकते हैं आप। तो मैंने पियानो रोल को यहाँ से ओपन कर लिया। अब इसे ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ सिंपली ये पेंसिल टूल सेलेक्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जहाँ पर भी आपको लग रहा है आप उसको उस हिसाब से ड्रॉ कर दें। और अगर मुझे आगे पीछे करना है तो मैं इसे पकड़ के होल्ड करूँगा, लेफ़्ट पकड़ूँगा और होल्ड करके आगे पीछे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। आपको जहाँ भी इसे भेजना है आप उसको उस हिसाब से भेज सकते हैं, अपने हिसाब से आगे पीछे। जैसा कि मैं कर रहा हूँ अभी, आगे पीछे कर रहा हूँ, वो आप भी कर सकते हैं अपना FL की के अंदर। ये मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप सुनते हैं इसे। तो आप, ये मैंने एकदम बेसिक ड्रॉ किया है। आप इसी तरीके से और भी वेरिएशन लाना चाहते हैं, जैसे मुझे लग रहा है इसे और शॉर्ट कर देता हूँ, तो और वेरिएशन मुझे चाहिए तो मैं वेरिएशन यहाँ पर ऐड करता हूँ।
आप सुनते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑड साउंड कर रहा है, मैं एक एक हटा देता हूँ इसका, एक एक मैं हटा देता हूँ। आप भी हटा सकते हैं, आप खेल सकते हैं अपने हिसाब से जो भी है। ये मैं एक्चुअली बेसिक आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगा या म्यूज़िक थ्योरी बताऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वीडियो ये बन जाए। आप सुनते हैं अपन। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ किया है। आप इसी तरीके से ड्रॉ करिए और धीरे धीरे आप म्यूज़िक बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको और बेसिक से, अभी ये बेसिक है, मैं इसके बाद आपको एडवांस पर लेके जाऊंगा। जब आप प्रोफेशनल बिल्कुल म्यूज़िक कंपोज करने लगोगे तो मैं आपको एडवांस टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। आपके पियानो रोल के अंदर बहुत सारे एडवांस टूल हैं जिनका यूज़ करके आप, जैसे यही साउंड है, मैं इस साउंड को बहुत अच्छा कैसे कर सकता हूँ। अब ये मैं आने वाली आपकी वीडियो में बताऊंगा। जैसे ये साउंड अभी बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर मुझे चाहिए कि और वेरिएशन है, जैसे यहाँ वेलोसिटी है वगैरह, मैं इसको अगर छेड़ता हूँ तो ये थोड़ा सा और अच्छा साउंड करेगा या ख़राब साउंड करता है, देखते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, इसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं आने वाली वीडियो में और एडवांस टूल्स के बारे में बताऊंगा आपके पियानो रोल के। तो अभी अपन पियानो रोल को बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर दो तरीके बताए। एक तरीका ये है कि आप इस चैनल रैक के अंदर अपने बटन को क्लिक कर करके अपना म्यूज़िक डिज़ाइन करें। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर जाएं और लेफ़्ट क्लिक करें, पियानो रोल के अंदर जाएं और पियानो रोल के अंदर ड्रॉ करें। तो आपके पास दो तरीके हैं, पियानो रोल और आपका दूसरा आपका चैनल रैक के अंदर जो भी आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं वो। चलिए अब FL की ओर चलते हैं। इसे मैं 6 पर भेज देता हूँ अपने मिक्सर के। ये मैंने इसे यहाँ से उठाया और इसे 6 पर भेज दिया। इसे 7 पर भेज देता हूँ, ये मैंने 7 पर भेज दिया। अब FL की के अंदर भी मैं वही जाता हूँ, पियानो रोल, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे कुछ एलिमेंट है जो बिल्कुल नीचे करता हूँ। आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो जो भी आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो मैंने ये बेसिक ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है कि मुझे बेस चाहिए, तो मैं बेस भी उठा लेता हूँ। यहाँ सर, यहाँ हमारा ये है बू बेस। ये मैंने एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लिया यहाँ पर, बू बेस। अब बू बेस भी मैं FL यहाँ पर पियानो रोल में जाकर ही डिज़ाइन करूँगा इसे, बू बेस को भी, क्योंकि बेस है ये मेरा। तो मैं इसको FL की के द्वारा ही डिज़ाइन करता हूँ। मैं इसे और नीचे लेके जाता हूँ। आप सुनते हैं, आप अपने हिसाब से कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको जो भी साउंड अच्छा लग रहा है आप उसके हिसाब से इसे ड्रॉ करें, जो भी आपको साउंड अच्छा लगे। मतलब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये अच्छा नहीं है तो इसे आगे पीछे करके देखें या ऊपर नीचे कर कर देखें। तो आप जितना ज़्यादा खेलेंगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक ड्रॉ कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक आप डिज़ाइन कर पाएंगे।
तो चलिए यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन कंप्लीट होता है। हमारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मुझे और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेरे इतने इंस्ट्रूमेंट में काम हो जाएगा। जैसा कि अभी वैसे तो इतने इंस्ट्रूमेंट में काम नहीं होगा, बट बेसिक है ये वीडियो, इसलिए इतने इंस्ट्रूमेंट में हम सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो इतने इंस्ट्रूमेंट में आपका काम हो जाता है। अब इसके बाद हमें इसे प्लेलिस्ट में भेजना है। प्लेलिस्ट क्या है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था अपना प्लेलिस्ट, इसी के अंदर हम अपना म्यूज़िक अरेंज करेंगे प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्लेलिस्ट के अंदर भेजने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा पैटर्न पर, ये आप देख सकते हैं पैटर्न पर, और ये इस जगह पर यहाँ पे 2 एरो हैं ऊपर नीचे। यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिखते हैं। यहाँ पर मुझे, अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो मुझे दिखता है स्प्लिट बाय चैनल, और मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्प्लिट बाय चैनल क्लिक किया, मेरे यहाँ पर जो कि अभी खाली था, यहाँ पर कुछ नहीं था, एकदम खाली था, यहाँ पर मेरे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए जो मैंने यहाँ पर अपने चैनल रैक के अंदर सेलेक्ट किए थे। जैसे मैंने किक 8 to 8 सेलेक्ट किया था, ये यहाँ पर आ गया। 8 to 8 स्नेयर सेलेक्ट किया था, स्नेयर आ गया। हाई हैट किया था, हाई हैट आ गया। मतलब ऑलमोस्ट 8 थे, 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 सिलेक्शन किए थे अपने इंस्ट्रूमेंट, और 8 के 8 यहाँ पर आ गए, और 8 को डिज़ाइन भी किया था। अगर आपने डिज़ाइन नहीं किया है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने सभी को डिज़ाइन किया था, इसलिए वो यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 by 1 क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ 1 by 1 क्लिक करता हूँ एक को, जैसे मैंने इसको 8 to 8 को सेलेक्ट किया सबसे पहले की। अब प्लेलिस्ट में कैसे इसे भेजना है, इसके लिए सिंपल है कि आप यहाँ पर जाइए अपने माउस को लेकर, यहाँ आपको पेन टूल पहले आप सेलेक्ट कर लें। पेन टूल, मैं इस टूल्स के बारे में भी अभी बता रहा हूँ आपको। ये पेन टूल है, आप पेन टूल को सेलेक्ट करिए। पेन टूल आप समझ रहे हैं, पेंट मतलब पेंट करने जैसा है। तो सिंपली है, आप यहाँ पर सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ये पेंट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये पेंट हो जाएगा। अब आप इसे आगे पीछे भेज सकते हैं, ऊपर नीचे भेज सकते हैं, जहाँ भी आपको इसे भेजना है अपने हिसाब से। ये आपका प्लेलिस्ट है, आप इसी के अंदर म्यूज़िक अरेंज करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसे जहाँ भी आपको भेजना है, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो आप उसे भेज सकते हैं। अब मुझे लग रहा है यही मुझे और आगे रिपीट करना चाहिए, तो मैं सिंपली और आगे बढ़ूँगा और इसे फिर से लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये और आगे बढ़ गया। मुझे लग रहा और आगे बढ़ाना है तो और आगे बढ़ा दिया, मुझे लग रहा और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा दिया। सिंपली मैं अगर होल्ड करके आगे रखता हूँ तो सिंपली ये बढ़ता चला जाता है। तो एक तो तरीका ये है। अब इसे मुझे डिलीट करना है तो मैं एक साथ डिलीट कर देता हूँ, सिंपली होल्ड करके, बटन होल्ड किया और मैंने डिलीट कर दिया, सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे सुनूंगा कैसे, यहाँ पे पैट यानी कि हमारा पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सॉन्ग को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैंने पैटर्न को सेलेक्ट किया है तो सिर्फ हमारा चैनल रैक चलेगा, अभी प्लेलिस्ट नहीं चलेगी, आप प्लेलिस्ट को नहीं सुन पाओगे। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना चाहिए सॉन्ग। तो आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो सॉन्ग, जैसे मैंने पहले पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसके अंदर की चीज़ें दिख रही हैं, मुझे इसके अंदर सुनाई दे रही हैं सारी चीज़ें। जैसे ही मैं सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सॉन्ग के अंदर की चीज़ें सुनाई देती है, यानी कि प्लेलिस्ट के अंदर हमारे। मैं अपना चैनल रैक हटा रहा हूँ, तो अभी मैंने सिर्फ किक को भेजा है, इसलिए आपको किक का साउंड सुनाई दे रहा है। मैं और अपना स्नेयर भेज देता हूँ, ये मैंने स्नेयर भेज दिया अपना, ये मैं और आगे टूल कर देता हूँ, ऐसे भेजता जाता हूँ। ये हमारा स्नेयर भी आ गया यहाँ पर। तो अब हम सुनते हैं यहाँ पे प्ले पॉज करके, तो यहाँ पे हमारा किक और स्नेयर सब आ गए। इसी तरीके से आप और भी इंस्ट्रूमेंट अपने आगे भेज सकते हैं, जैसे कि मैं ये और भेज देता हूँ, फिर उसके बाद अपना परकशन भी भेज देता हूँ सेलेक्ट करके, अपना पियानो भी भेज देता हूँ, FL कीज भी भेज देता हूँ, फिर बू बेस भी अपना भेज देता हूँ। तो यहाँ पर हमने म्यूज़िक अपने सारे के सारे भेज दिए हैं। अभी मैंने इसे अरेंज नहीं किया है, आप पहले से इसे अरेंज कर सकते हैं।
सबसे पहले मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर है हमारा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी सेम यहाँ पर वही काम करता है जैसा पेंट काम करता है। आप सेम वही चीज़ कर सकते हो, आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हो, इसे आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हो, इसे पकड़कर इसे डिलीट कर सकते हो। यहाँ से सेम राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। पेन टूल है, पेन टूल भी सेम वही काम करता है जो कि हमारा पेंसिल टूल काम कर रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं, ये है डिलीट टूल। डिलीट टूल है, अगर आप इस टूल को सेलेक्ट कर लेते हो तो आप यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकते हो लेफ़्ट क्लिक करके, जो कि आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो। पेन टूल अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपके पास एक डिलीट की भी है। अब इसके बाद आता है म्यूट की। अगर आपको लग रहा है सिर्फ मुझे ये म्यूट कर देना है तो आप इसको सिंपली पकड़ के म्यूट कर देते हैं। म्यूट करते हैं तो ये वाइट आपका ब्लैक में बदल जाता है, यानी कि ये सेक्शन म्यूट हो गया। अब सुनता हूँ, यानी कि अभी हमें किक का साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो किक को स्टार्ट करते हैं, सिंपली फिर से लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये वापस आ जाता है, अनम्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से आप म्यूट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारा इससे आप अपने ट्रैक को आगे पीछे कर सकते हैं सेलेक्ट करके। ये सिलेक्शन टूल है हमारा। स्लिप टूल, इसके आगे है हमारा कट। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कट लगाना चाहिए तो मैं इसको सिंपली यहाँ पकड़ूंगा और ऐसे ऊपर की ओर इसे स्लाइड करूँगा तो ये एक नीले रंग का टूल बन जाता है। फिर पेन टूल पकड़ता हूँ, इसके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी मुझे कट लगाना है तो सिंपली मैं जाऊँगा ब्लेड में और यहाँ से इसे कट लगा दूँगा और ये कट गया। ब्रश टूल पकड़ूँगा और इसे डिलीट कर दूँगा। सिंपल तरीका है। आप यहाँ से सेलेक्ट करें जहाँ पर भी आपको कट लगाना है। जैसे मुझे यहाँ पर कट लगाना है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, कट लगाता हूँ, पेन टूल पकड़ता हूँ और उसे डिलीट कर देता हूँ। इसे मैं अब आगे पीछे कर सकता हूँ यहाँ से। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। और फिर हमारा आता है सिलेक्शन टूल। अगर आपको लग रहा है सिर्फ कुछ पार्ट, आपको स्पेसिफिक पार्ट सुनने हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। अब सिर्फ ये पार्ट ही आपको सुनाई देगा, बाकी पार्ट में आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ओके, तो आपने देखा कि ये बार बार उसी पार्ट को सेलेक्ट कर लिया है और बार बार रिपीट हो रहा है और इसके आगे आपका कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे का आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये सिलेक्शन टूल है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन टूल में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है। इसके आगे हम जाते हैं जूम। अब आती है बारी जूम इन जूम आउट की। अगर आपको लग रहा है अब कट लगाना है आपको, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कट कैसे लगाना है, तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो इसे यहाँ से पकड़ के। अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो एक तरीका तो ये है जूम इन जूम आउट करने का। दूसरा तरीका है आप यहाँ पर सिंपली रखो अपना माउस और राइट क्लिक करो और इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करो तो ये जूम आउट हो गया। ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो जूम इन हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है जूम इन जूम आउट का, कि आप यहाँ पर जाएं। अगर आपने ब्रश टूल भी पकड़ा है तब भी ये काम करेगा। ये जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर आपको सारे टूल्स के नाम बता दिए। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट के अंदर मुझे अरेंज करना है कुछ, तो मैं कैसे अरेंज करूँगा इसे? सिंपल, अगर मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मेरे कीज़ आने चाहिए, मुझे सुनाई देने चाहिए कीज़, तो सबसे पहले मैंने कीज़ को सेलेक्ट कर लिया। अब सुनते हैं। अब मुझे लग रहा है कि बेस मेरा सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो मैं सिंपली जाता हूँ बेस को हटा देता हूँ, बू बेस को। अब सुनते हैं।
तो आपने सुना सबसे पहले हमारा क्या स्टार्ट हुआ, हमने अरेंज किया कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले कीज चले, फिर उसके बाद तीसरे नंबर से हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट चलने लगे, बट बेस ना चले। बेस हमारा चले 5 के बाद से, हमारा जो ये बस है उस 5 के बाद से हमारा बेस स्टार्ट हो। तो आप यहाँ से अपना अरेंज कर सकते हो म्यूज़िक, आपको जो भी चाहिए, जो भी आगे पीछे चाहिए, जो भी आपको करना है, जिस तरीके से आपको म्यूज़िक अपना डिज़ाइन करना है, आप अपना चैनल रैक के अंदर आप अपना म्यूज़िक डिज़ाइन करें। देन आप फिर उसके बाद आप चैनल रैक के अंदर जाएं और चैनल रैक के अंदर उसे अरेंज करें, आपने जो भी अपना म्यूज़िक डिज़ाइन किया है उसे अपने हिसाब से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आपसे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पियानो रोल के एडवांस टूल्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप प्रोफेशनल अपने जो भी कीज़ आप ड्रॉ करोगे उसे आप प्रोफेशनल साउंड कैसे कराओगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।